छात्रों और मित्रों विद्यार्थियों, सेल स्ट्रक्चर का पूरा चैप्टर हमने आपको बता दिया है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से इस सेल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को आपको नीट में हल करना है। कभी भी जल्दीबाजी मत करिए और पूरे चैप्टर को कभी भी मौका मिले आप रिवाइज कर लीजिए। सेल स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करते हैं तो उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, उसकी सेल थ्योरी, ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ आपके सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता ही है, आपका मोनरा में रखा जाता है इसके आपके पास बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया है। बहुत सारे सवाल इसमें छिपे हुए होते हैं। सेल इंक्लूजन बॉडीज में पाई जाती हैं। कोई ऑर्गेनेली जो है मेम्ब्रेनस नहीं होता है, सिर्फ फोटोसिंथेटिक लैमेली होती है साइनोबैक्टीरिया में। बाकी राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। तो बहुत ही मोटे मोटे सवाल जो है आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी में क्या क्या होते हैं, तो उसमें आपका फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है, तो ग्रेन्यूल वर्ड आता है। इस तरह से यूकैरियोट में जब आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला सवाल है कि उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल आपको पता लगे, और यूकैरियोट आपको पता ही है, प्रोटिस्टा भी है इसमें, और आपका फंजाई भी है, प्लांटी भी है, एनिमल है। इस तरह के सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा इसमें दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, वो है आपके सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। जो सेल ऑर्गेनेली आपके प्रोकैरियोट में नहीं थे, डिवीजन ऑफ लेबर इतनी अच्छी नहीं थी, जबकि यूकैरियोट में जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें आपको देखो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं और नॉन मेम्ब्रेन। तीन बातें आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। मेम्ब्रेन में डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन हमेशा याद रखिए, केवल तीन बंदे हैं। एक है न्यूक्लियस और दूसरा आपका क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और मेम्ब्रेन्स की जब आप बात करते हो तो उसमें आपके पास जो है गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, स्पिरोसोम है, ग्लाइकोसोम है। वो मोटे मोटे याद आपको रखने हैं। जब आप नॉन मेम्ब्रेन की बात करते हो तो आपको याद रखना है, इसमें आपका बेसल ग्रेन्यूल है, फ्लैजेला है और सबसे बड़ा जो है वो है आपका राइबोसोम, जो कि मोस्ट अबंडेंट और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। इसके बाद लास्ट में आपका जो है आपका न्यूक्लियस आता है। वो भी आपका स्ट्रक्चर आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर इनर, और उसी के साथ जुड़ी हुई होती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आउटर मेम्ब्रेन होती है। अगर उसके ऊपर नहीं कुछ लगा हुआ है तो आप उसको SER कहते हो, अगर कुछ लगा हुआ है राइबोसोम तो RE कहते हो। और लास्ट के चैप्टर में आपके है आपका माइक्रो बॉडी है, ग्लाइकोसोम और स्पिरोसोम। तो मान लिया आपने बहुत सारा अच्छा पढ़ा हुआ है, जब कभी पेपर देने बैठे दिमाग को बहुत शांत रखें, कोई हड़बड़ नहीं और कोई जल्दीबाजी नहीं। केवल आदमी क्वेश्चन रट के जो जाता है वो कभी भी कामयाब ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप टेक्स्ट को न पढ़ें। अगर सफलता को प्राप्त करना है तो टेक्स्ट के ऊपर भरोसा रखें और लिखा हुआ अपने बाप का। छात्रों मित्रों विद्यार्थियों, वो कभी भी धोखा नहीं देता है। जैसे ही आप क्वेश्चन को अटेंड करने लगोगे ना तो स्टेटमेंट में ही आपके फौरन सिग्नल मिल जाता है कि अरे ये तो मिल गया, इसमें तो इसका आंसर ये है। तो आपको ज़्यादा देर ऑप्शन को ढूंढने में नहीं लगती है। तो आज हम आपको इस सेल स्ट्रक्चर जो है इसके सवाल नीट के जो हैं 2013 से लेकर के 2024 तक की स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। और आज देखिए, आनंद लीजिए, कितना आपको मज़ा आएगा, एक करके देखिए। सबसे पहला जो है 2013 में सवाल देखिए, यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि न्यूक्लियस बना हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। तो उसने पट्टे ने पूछा है यह सवाल 1 2 3 4, इसमें कौन सा आपका करेक्ट मैचिंग कर रहा है। तो आपको पता लग रहा होगा कि जब इसके ऊपर डॉट राइबोसोम लगे हुए हैं, ठीक है, और इसमें कोई और जितने फंक्शन देता रहे, बट करेक्ट फंक्शन ये है कि इसके साथ RER में मेन फंक्शन जो है आपका प्रोटीन सिंथेसिस है। इसका मतलब है सवाल हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उठाया गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आप याद रखिएगा फंक्शन क्या है। मोटे तौर पर दो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह दें। RER में आँख बंद करके प्रोटीन सिंथेसिस, और SER में आपका लिपोजेनेसिस होती है, लिपिड की सिंथेसिस होती है, ठीक है। ये दो बातें आपको किसमें ER में भी याद रखनी है। तो हर सवाल में आपका पूरा रिवीजन होता है। दूसरा सवाल देखिए, मेजर रोल ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। आपने देखा होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो वो तरह तरह के मॉडिफिकेशन भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेजर रोल है गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स क्या है, वो है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। याद रखिए पॉलीपेप्टाइड चेन, मैंने आपको बताया था गर्ल,
GERL, यानी गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जब आपका प्रोटीन बनाएगा तो प्रोटीन के बाद उसका जो है मॉडिफिकेशन होता है, प्रोसेसिंग होती है, जो कि आपकी गोल्जी बॉडी में होती है। और वो प्रोसेसिंग में कुछ चीज़ें उसमें एडिशनल जोड़ी जाती हैं, कुछ हटाई जाती हैं, जिससे वो फंक्शनल प्रोटीन आपकी बनती है। उसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो पोस्ट ट्रांसलेशन जो है मॉडिफिकेशन आपके हो रहे हैं, वो क्या प्रोटीन के और ग्लाइकोसिलेशन, ठीक होता है। ग्लाइकोसिलेशन का मतलब ही क्या होता है? एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन टू लिपिड। अगर आप प्रोटीन में जोड़ रहे हो तो यू हैव लेफ्ट से ग्लाइकोप्रोटीन, अगर आप लिपिड में जोड़ रहे हो तो ग्लाइकोलिपिड का हो गया। तो ग्लाइकोलिपिड और आपका ग्लाइकोप्रोटीन, ये आपका काम जो है गोल्जी बॉडी का आपका काम है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर ये हो जाता है कि मेजर रोल जो गोल्जी बॉडी का है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन प्रोटीन का, और साथ साथ ग्लाइकोलेशन किसका? लिपिड का। ठीक है, जो कि ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। 2013 में ये भी और बड़ा ध्यान है कि हर चैप्टर से सेल बायोलॉजी, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूट करता है। कम से कम 3 चैप्टर को मिला के कम से कम 10 सवाल आपको यहाँ पर मिलने। सेल बायोलॉजी जिसकी कंट्रोल है उसको फिर कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ देखिए कम से कम एक चैप्टर में सेल बायोलॉजी के 4-3 से कम सवाल नहीं आते हैं। ये देखिए 2013 में उसी सवाल को देखिए क्या कह रहा है, मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। देखिए यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर रहा था गोल्जी बॉडी में, यहाँ स्टेटमेंट देखिए मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि RER प्रोटीन सिंथेसिस और SER जो है लिपोजेनेसिस करती है, अर्थात लिपिड की सिंथेसिस करती है। तो कभी भी SER का मेन फंक्शन आ रहा है तो वो है आपका लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस का मतलब लिपिड की सिंथेसिस। ठीक है, तो वो कौन करता है? SER करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ठीक। अब 2013 के आपके 1, 2, 3 सवाल हो गए। अब आप देखिए 2014 में स्टेटमेंट को पढ़ते ही पता लग जाएगा क्या कह रहा है। स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। इसका मतलब है ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से सवाल उठाया गया है। तो जब वो कह रहा है ना माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन करेगा, तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं, लेकिन आपने देखा होगा एक डायग्राम ऐसे करके बनता है। ठीक, तो अंदर की ओर इमेजिनेट करके जो है ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मीजोसोम। तो शुरू में से कहा गया था ये एंशिएंट टाइप का जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो है सेल के डिवीजन में बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। वो क्या पॉसिबिलिटी है, कोई क्रिस्टी नाम दे दे कि और नाम दे, तो करेक्ट आंसर क्योंकि प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया में मीजोसोम आंसर आपका है। ठीक है, फिंगर लाइक इनवेजिनेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल कॉल्ड मीजोसोम। ठीक है, वास्तव में इसका फंक्शन जो है वो आपका सेल डिवीजन में रोल होता है। पहले सोचा जाता था कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करता है। क्यों? इसकी मेम्ब्रेन में ही आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जिस माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एरोबिक भी है और एनारोबिक है। अगर एरोबिक है तो क्रेब्स साइकिल होगी, क्रेब्स साइकिल तो एंजाइम चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो उसकी मेम्ब्रेन को रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, कितना ही पढ़ा हुआ हो, अगर आपका माइंड कंट्रोल नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। 14 देखिए 2014 का दूसरा सवाल कह रहा है द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट। जैसे ही साइटोस्केलेटन आता है तो आपको मतलब ये आपका स्केलेटन किसका? सेल का। तो इसके 3 कंपोनेंट आपको पता होने, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। न जाने में कौन सवाल करने जा रहा है, तो सबसे पहले तो साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए और इसके फंक्शन क्या होते हैं। अगर आप बंदा क्या कह रहा है जरा देखिए, द सॉलिड कह रहा है माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो हॉलो होती हैं और ट्यूबुलेंट प्रोटीन की बनी होती हैं। तो ये तो सवाल तो आपको कट गया। ये कह रहा था सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट डायमीटर का 6 नैनोमीटर है और एक ही तरह के मोनोमर का बना होता है, वो है आपका माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन के बने हो। ठीक, ऐसे के तो ये आंसर आपका माइक्रोफिलामेंट है। और तीसरा जो होता है आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। तो साइज सब छोटा दिया है तो आपका जो है 6 नैनोमीटर में आंसर आपका माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है और इंटरमीडिएट नहीं है, आंसर क्या है? माइक्रोफिलामेंट। 2014 में ही आपका सवाल आया है ऑस्मोटिक में। आपको याद होगा सेल स्ट्रक्चर जब आपने पढ़ा था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक, यानी आपस में रिलेटेड होते हैं सेल ऑर्गेनली। गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, वैक्यूल, ये 4 सेल ऑर्गेनली जो है
ये आपस में फंक्शनली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये सवाल उठाया जा रहा है, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल, कोई भी सेल बिना ऑस्मोटिक रेगुलेशन के सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्यों? उसको ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना ही होगा, और उसमें किसका रोल है, किस सेल ऑर्गेनेली का है, तो ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। ज़रा देखिए, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल, आपने देखा होगा कि प्लांट के मेरिस्टेम सेल में जब डिवीजन हो जाती है सेल की मेरिस्टेम सेल में, तो वो एक्सपेंड करता है, तो वो लंबा कैसे हो जाएगा, उसके लिए सबसे बड़ा रोल होता है किसका, वैक्यूल का होता है। और वैक्यूल एक ऐसी चीज़ है अपने अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बढ़ा करके पानी को एंडोर्स करता है, और उससे उसका साइज बड़ा होता है। यहाँ देखिए, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन वाटर चीफली रेगुलेट किसके द्वारा होता है, ये जरा देखिए भाई। ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा नहीं, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होगा नहीं, मेम्ब्रेन के द्वारा होगा नहीं। आंसर इसको चुपचाप कौन है भैया, वैक्यूल। वैक्यूल ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है सेल ऑर्गेनेली जो छोटे से बड़ा, ठीक है, हो सकता है, बड़े से छोटा हो सकता है, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही टोनोप्लास्ट कमाल का काम करती है, आपका परमेसिव करती है, और छोटा बड़ा हो जाता है। तो वैक्यूल जो है सबसे बड़ी चीज़ आपका है, वो रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक एक्सपेंशन का। ठीक है, 2014 में मैच आ रहा है, तो ये सवाल आपको जैसे ही करेंगे तो अगर देखिए कितना अच्छा लगता है। सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले को देखिए कि इसमें कितने सेंट्रियोल दिया हुआ है, क्लोरोफिल दिया हुआ है, क्रिस्टी दिया हुआ है, राइबोजाइम दिया है। सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले ज़रा देखिए हम क्या कहने जा रहे हैं। सेंट्रियोल आपको पता ही है कि ये आपका बेसल ग्रेन्यूल में पाया जाता है, इसके बगैर सीलिया फ्लैजेला नहीं बनेगा। ठीक, तो ये आपको सेंट्रियोल पता लग जाएगा, क्योंकि इसमें आपका कार्ट व्हील स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिर कहता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता ही है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए और बी और सी डी, तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्लोरोफिल क्या है, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है, और कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होगा, ग्राना में होगा। ग्राना में क्या होगा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होगी, उसमें ये आपका लगा हुआ होगा। तो पता नहीं कहाँ से सवाल आपका दे रहा है। तीसरा देखिए क्रिस्टी, आपने देखा होगा कि फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसी के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा होता है। तो क्रिस्टी वर्ड जब आया वो माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो क्लोरोफिल है वो आपका क्लोरोप्लास्ट में आएगा। अब आ रहा राइबोसोम। राइबोसोम जो है कैटालिटिक आरएनए होता है। तो चार चीज़ें हमें पता लगी, ए बी सी। आप जरा मैचिंग देखिए, कोई रटना नहीं, ये ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं। फंडामेंटल क्लियर रखिए, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, कोई झुंझुना बजाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जरा देखिए। पहला वाला देखिए सेंट्रियोल, चुपचाप मैंने आपको बताया कहाँ जाना है, बेसल ग्रेन्यूल। इसके बगैर ना तो सीलिया बनना है ना फ्लैजेला बनना है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होता है। आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। कभी कभी होता है बड़ा सवाल है, तो अगर आप 50% कर ले जाते हो तो बाकी आप दो और ऑप्शन सही कर सकते हो। क्लोरोफिल देखिए, क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो क्या आ रहा है, ये आपका थाइलाकॉइड में आ रहा है। तो सीधा सीधा बात है, थाइलाकॉइड कहाँ है, ग्रानम में। ग्रानम कहाँ है, क्लोरोफिल। तो आपका ये ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है, रटना नहीं है। वो क्या कह रहा है उसको बोलिए। क्रिस्टी मैंने आपको बताया फिंगर अपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया, तो जरा देखिए इसमें कोई ऑप्शन है, वो क्या कर रहा है, इन फोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, चुपचाप माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो आपका सवाल आपका ये भी जा रहा है, राइट है। इसके बाद देखिए राइबोसोम, मैंने आपको बताया ये कैटालिटिक आरएनए होता है। अब मैंने क्योंकि इसका अब पेपर जो है बहुत टफ आने लगा, क्यों, उसके तीन टुकड़े होते हैं, पूरा आपका मैचिंग का चार्ट होता है, फिर उसके ऑप्शन दिए होते हैं, फिर करेक्ट कौन सा, 3 टुकड़ों में सवाल जो है बढ़ता था, टाइम कंज्यूम होता है। ठीक, जिससे आप डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपने बेसिक खूब पढ़ा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर देखिए सेंट्रियोल, बेसल, क्लोरोफिल, थाइलाकॉइड, क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम कैटालिटिक। ओके, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना है, फंडामेंटल क्लियर है तो आपको बहुत आनंद आएगा। और अब हम आपको लेके चल रहे हैं सवाल। देखिए 2015 में 2 बार पेपर हुए थे, तो 2 पेपर, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, तो 2015 पर देखिए साइटोक्रोम वर्ड जैसे ही आ जाता है ना, तो 2 वर्ड आपको हमेशा दिमाग रखिए, साइटोक्रोम और क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर मैंने आपको बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो आपके प्रोकैरियोट सेल में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो साइटोक्रोम वर्ड जो है, ये याद रखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में जो है फिंगर लाइक अंदर इन्वेजिनेशन होते हैं, क्रिस्टी होते हैं, और क्रिस्टी में अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, जिसके ऊपर ऑक्सीसोम लगे होते हैं,
और वहाँ पर जो है आपका आ जाएगा क्या है, रेडॉक्स सिस्टम होते हैं, NADH का, FADH2 का, और साइटोक्रोम हमने आपको बताए थे 5 साइटोक्रोम A और B है और C, ठीक है। तो आपको याद रखना BC1 और C और A और A3, सबसे लास्ट वाला A3 है। तो साइटोक्रोम जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके, माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो याद देखिए वो कह रहा है साइटोक्रोम फाउंड इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी वो कहीं भी आपका ऑप्शन दे रहा है, आप चुपचाप, कोई देखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए क्रिस्टी, ठीक, फिंगर लैब है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ऐसे सवाल 2015 का दूसरा सवाल देखिए, इसमें लगातार 1 2 3 4 5 सवाल और 6 सवाल आपके सेल बायोलॉजी के रखे गए हैं। कल्पना कीजिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जब भी कभी सवाल आए तो कृपया करके नोट के बारे में बहुत सावधान रहें। नोट ये इतना खतरनाक, कभी कभी हमारे दिमाग को याद ही नहीं रहता है, वो हमसे सवाल गलत हो जाता है। तो बहुत नासमझी से, गलती को बचने के लिए बेटर है कि नोट को गोला बना लीजिए। आइए देखिए, DNA नॉट प्रेजेंट इन, बंदा कह रहा है कि DNA नहीं है, और आपको पता होना चाहिए DNA कहाँ होता है। तो आपको पता है कि आपका सर्कुलर क्रोमोसोम कहाँ पर है, प्रोकैरियोट में, तो वहाँ पर DNA है। जब यूकैरियोट की जब हम बात करते हैं तो मेनली कहाँ पर है, न्यूक्लियस में है, और कहाँ पर होगा, क्लोरोप्लास्ट में, और कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। 3 घर हैं जहाँ आपका DNA। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है, जरा देखिए। DNA वो कहता है नॉट फाउंड। अब उसने आपको दिया वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में है, न्यूक्लियस में होता ही है। एक ऑप्शन और है वो राइबोसोम, तो राइबोसोम में आपका DNA नहीं है। कितना सिंपल सवाल है, पर ध्यान दीजिए तो ये आपका कंफर्म हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए 2015 का दूसरा सवाल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ए डेरिवेटिव। अभी जब से मैंने 2013 का सवाल जब आपको बताया था कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बाहर की ओर कंटिन्यूस हो करके जो है आपका SER बनाती है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपको मेम्ब्रेन बनाने में बड़ा यूज है, क्योंकि जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है तो साइटोकाइनेसिस के लिए फिर से न्यूक्लियस का बनना, और फिर से न्यूक्लियस का बनने का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब प्रोटीन चाहिए, और वो कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। इसलिए जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा रोल है मेम्ब्रेन के बनाने में, चाहे वो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो किसी सेल ऑर्गेनेली की हो या सेल की खुद की हो, ठीक है। आइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डेरिवेटिव है, किसका है, आपका SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। उसी के मेम्ब्रेन के कारण ही जो है वो उसके साथ जुड़ी ही होती है। वो अलग बात है कि SER के ऊपर राइबोसोम लगे तो RER, तब उसका फंक्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। 2015 का आपका चौथा सवाल देखिए, द स्ट्रक्चर दैट इज द फॉर्म बाई स्टैकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड फिलामेंट मेम्ब्रेनस सैक लाइक, यानी थैली नुमा स्ट्रक्चर, ये देखिए ऐसे करके देखिए, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये स्ट्रक्चर बनता है, आपको मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनर, उसके अंदर आपका जो स्ट्रोमा होता है, उसी में आपके छोटे छोटे जो सिक्कों का स्टैक होती है, जिसे आप ग्रानम कहते हैं। ग्रानम क्या है, स्टैकिंग ऑफ दी आपकी फोटोसिंथेसिस की लेमरी, ठीक, थाइलाकॉइड की। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड फिलामेंट, ठीक, फ्लैटेंड सैक होते हैं मेम्ब्रेनर, वो क्या है, इन द, वो भी ये कह रहा है क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट वर्ड तो आपका आ गया, क्लोरोफिल से कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर क्या कह रहा है, ग्रानम, ठीक। तो आंसर क्या है कि आपका जो मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपके कहाँ है, ग्रानम में पाए जाते हैं, ठीक है, ओके। 2015 का अगला सवाल देखिए, क्रोमोजोम इन विच सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड। आपके चैप्टर के लास्ट में न्यूक्लियस दिया हुआ है, न्यूक्लियस के बाद एक क्रोमोजोम दिया हुआ है, उसके बाद लास्ट में माइक्रोबट दिया है। तो जैसे ही स्टेटमेंट आता है तो आपका तुरंत मस्तिष्क जो है, आपने तैयारी की है रात रात भर जाके, तो तुरंत अगर टेक्स्ट को स्ट्राइक करेगा कि यहाँ से सवाल उठाया, तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक। तो आपको पता लगा कि सवाल जो है क्रोमोजोम से उठाया जा रहा है, और आपको पता है क्रोमोजोम, ठीक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, 4 वर्ड अगर आपको नहीं याद आ रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। मेटासेंट्रिक में इक्वल आर्म होती हैं, सब मेटासेंट्रिक एक छोटी होती है और एक में बहुत ही छोटी होती है, और एक में जो है टर्मिनल सेंट्रोमियर पाया जाता है। व्हाट आई मीन, क्रोमोजोम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर ये सवाल आपका है
द क्रोमोजोम इन विच सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, ये देखिए टर्मिनल नहीं बता रहा है, क्लोज बता रहा है, कहाँ एंड। एक आर्म बहुत ही छोटी वेरी शॉर्ट और एक बहुत ही वेरी लॉन्ग, तो ये याद रखना वेरी शॉर्ट वेरी लॉन्ग, ये दोनों सिचुएशन जो है वो आपके एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम में पाई जाती है। सब मेटासेंट्रिक, ठीक, और एक्रोसेंट्रिक में ये फर्क है कि सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म काफ़ी बड़ी और एक आपकी उससे थोड़ी छोटी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी है वो आपका एक्रोसेंट्रिक, और टीलोसेंट्रिक में आपका टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। तो आपको ऑप्शन पे कहाँ लगाना है, एक्रोसेंट्रिक में, और सेंट्रोमियर को ध्यान में रखना है कहाँ, सिचुएटेड, ये आपके आंसर की जान है, सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड। ओके, आइए 2015 का अगला सवाल। मैंने पहले भी आपको बताया कि नॉट के बारे में सावधान हो जाइए। यहाँ कह रहा है नॉट ए इंक्लूजन बॉडी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इंटरनल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है मेम्ब्रेन का, सीधे सीधे आपका राइबोसोम सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है और सेल इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है, और वो भी 3 तरह की होती हैं। ठीक है, आपका देख रहे हैं साइनोफाइसियन, ग्लाइकोजन और फॉस्फेट, ये तीनों ग्रेन्यूल जो है इंक्लूजन बॉडी के पार्ट हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। और बंदा कह रहा है नॉट ए इंक्लूजन बॉडी नहीं है भाई प्रोकैरियोट में, तो आपका आंसर क्या है, पॉलीसोम। ठीक, जबकि ये आपका है पॉलीसोम का मतलब क्या होता है, आपका ग्रुप ऑफ आपका राइबोसोम का। ठीक, आगे देखिए मैच आता है अगला सवाल, कौन सा इसमें आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर ऊपर का फिर से दोबारा करिए, ये आपका नॉट, तो ये इंक्लूजन बॉडी है, साइनोफाइसिन है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, लेकिन पॉलीसोम जो है ये आपका इंक्लूजन बॉडी नहीं है। सादा ये याद रखें, लेकिन ये होता है, लेकिन इंक्लूजन बॉडी नहीं है। अगला सवाल है 2015 का, मैच कर कौन सा करेक्ट है, तो हमें रटना नहीं है। उसने देखिए 4 बार स्मूथ ER, RER, रफ ER, स्मूथ। ठीक, तो आपको पता ही स्मूथ की सबसे बड़ी बात क्या है, लिपोजन एसिड। RER की सबसे बड़ी बात क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। 2 तो आपको सीधे से पता लग गए। अब हम देखते हैं क्या कहता है। देखिए SER कौन सा इसमें करेक्ट है, तो स्मूथ AR जो है ये देखिए आ रहा है लिपोजन एसिड, ये आपका दिमाग में आएगा 101% जो है ये आपका कन्फर्म है, लेकिन फिर भी आप जरा ऑप्शन को ध्यान से ज़रूर देखें कि कोई और बात तो नहीं है। देखिए RER किसी भी हालत में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस नहीं करता है। ठीक है, रफ ER जो है वो आपको पता ही है कि क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और ऑक्सीडेशन फैटी एसिड जो है फैटी एसिड का वो माइट्रोगोडे करता है, ये नहीं करता है। और स्मूथ क्या है, ऑक्सीडेशन फॉस्फोटिक लिपिड का, इसका भी नहीं ऑप्शन करता। कौन, स्मूथ, कट गया। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका आ गया, क्या है, स्मूथ ER जो है सिंथेसिस। तो ये आपकी मैचिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आ गया। ठीक, 2015 का दूसरी बार जो सेट पेपर हुआ वो जरा देखिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस करते हैं। आइए जरा देखिए क्रोमेटोफोर का क्या पार्ट है, दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। बाकी वो और दुनिया कुछ ऑप्शन दे, आपको कुछ नहीं देखना है, सीधा सीधा फोटोसिंथेसिस करते हैं। 2015 का अगला सवाल देखें, स्ट्रक्चर फिर देखिए नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। ठीक, हमने यहाँ आपको इशारा कर दिया, देखिए क्या है, राइबोसोम होगा ही होगा, मीजोसोम होगा ही होगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, लेकिन बंधुआर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, इस तरह से आपका ये सारे सवाल हो जाते हैं। ओके, अब ज़रा देखिए 2015 में आपका सेकंड 2 बार एग्जाम हुआ था, इसमें करेक्ट मैचिंग वाला देखिए, थाइलैकॉइड दिया हुआ है, क्रिस्टी दिया हुआ है, सिस्टर्नी दिया हुआ है, क्रोमेटिन दिया हुआ है, 4 आपके वर्ड यहाँ दिए हुए हैं ABCD। अब जैसे ही आप इसको देखोगे, थाइलैकॉइड आपको पता ही क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्रिस्टी आपको पता ही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, सिस्टर्नी आपका गोल्गी बॉडी में होता है, और क्रोमेटिन आपका जो है क्रोमोसोम पर होगा। ये हल्का सा आपको तुरंत आपको पता लग जाता है। अब वो कहता है इसका जो है सेकंड जो है सीरीज है उसमें क्या है, इसमें देखिए डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्गी बॉडी। तो भाई साहब डिस्क शेप जो है गोल्गी बॉडी जो है वो आप जरा देखिए इसमें कोई है, ये है आपका सिस्टर्नी, ये देखिए, ठीक है।
और क्रिस्टी जो मैंने आपको बताया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, किस में होते हैं आपके इनफोल्डिंग होती है, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रिस्टी वाला चुपचाप देखिए इसमें कहाँ, ये देखिए यह है, ठीक है। अब वो बता रहा है आपका थायराइड वाला आपका जो है, देखिए इसमें क्या है, फ्लैट मेम्ब्रेन सैक स्टोमा क्लोरोप्लास्ट में। तो आपका पहले वाला का जो है आपका ये वाला आ जाता है, ठीक है। अब आपका बचा क्या, आपका क्रोमेटिन बचा। ये क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम से होता है, तो कहाँ आएगा, ये आएगा कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इस तरह से अगर आपको लेफ्ट साइड के टेबल अगर जाता है तो बाईं ओर आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। 2015 का अगला सवाल देखिए, सेल वॉल एब्सेंट। यहाँ पर बता रहा है सेल वॉल। आपने देखा होगा पूरे चैप्टर में सब जगह लगभग सेल वॉल है, लेकिन एक जगह नहीं थी, कहाँ पे, माइकोप्लाज्मा में। तो देखिए सेल वॉल एब्सेंट है किसमें, माइकोप्लाज्मा में। ब्लू ग्रेल की नॉस्टॉक में है, ब्रायोफाइटा के फिनेरिया में है, और एस्परजिलस फंजाई में भी है। ये 3 जगह आपकी है, तो ठीक है। और ठीक एब्सेंट ये नहीं है, कहाँ पर नहीं है, माइकोप्लाज्मा नहीं है, ठीक है। 2015 का अगला सवाल देखिए, बाल्बियानी रिंग स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, ये आपका 2015 में सवाल आया है। तो और दूसरे जो है, कभी भी देखिए अगर ऐसा सवाल आता भी है तो कोई भी बाल्बियानी रिंग जो होती है वो है साइट ऑफ क्रोमोसोम, याद रखिए कहाँ पाई जाती हैं, क्रोमोसोम पाई जाती हैं, पॉलीटिन क्रोमोसोम है, ठीक है। इस तरह से जो है आपके उनका मेन फंक्शन जो है आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लिपिड कभी नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड क्रोमोसोम नहीं बनाएगा, पॉलीसैकेराइड नहीं बनाएगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अगला वाला सवाल देखिए, गैप जंक्शन। ये आपके सेल में जो आपस में जंक्शन होते हैं, गैप होते हैं, कनेक्शन होते हैं प्रोटोप्लाज्म के और एक सेल के दूसरे सेल के साथ में। तो वो आपको पता है आपका टाइट जंक्शन होते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ प्लाज्माडेस्माटा होते हैं, ठीक। तो फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन क्या है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल। वो आपस में जो है सेल साइटोप्लाज्म का जुड़ा होता है। तो बहुत सारे पदार्थ जो है रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन का, स्मॉल माइक्रो टू का आयन का हो सकता है। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल का भी आप एक सेल से दूसरे सेल में ले जा सकते हैं, किसके द्वारा, तो गैप जंक्शन के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। बाकी जो टाइट जंक्शन होता है वो अलाउ नहीं करता है, ठीक। एडहेरिंग जंक्शन होता है वो भी अलाउ नहीं करता है। 2015 अगला सवाल देखिए, नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड। स्टेटमेंट को देखते ही मैंने पहले भी कई बार है, जैसे ही नॉट वर्ड आएगा, नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं है। तो आपको पता है राइबोसोम में नहीं होता है, सीलिया का बेसल ग्रेन्यूल में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैक्यूल में तो मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम में मेम्ब्रेन है, म्यूसियोम में मेम्ब्रेन है, और नॉट राइबोसोम। अगला सेट देखिए, प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल, ठीक। इसका मतलब क्या, कोई भी प्लांट सेल जो है अगर उसे सेल वॉल माइनस कर देते हो तो उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो याद रखिए प्लांट सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। तो ये आपका आंसर हो जाता है, यानी प्रोटोप्लास्ट क्या है, विदाउट सेल वॉल, ओके। अब जरा देखिए 2015 में अगला क्वेश्चन देखिए, सैटेलाइट डीएनए। आपके सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में सबसे लास्ट में क्रोमोसोम है, और उसमें जो आखिर में देखिए आपका सैटेलाइट डीएनए। तो जैसे ही आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हो, ये सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद इस तरह से ये देखिए, ठीक, ये स्ट्रक्चर आपका हो रहा है। तो ये आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, इसमें स्टेनिंग नहीं होती है। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपका सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट में जो डीएनए होता है उसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इसमें हाईली जो है पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट शोज हाई डिग्री ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और ये पॉपुलेशन में जो है आपके पाए जाते हैं, इनको याद रखिए, ठीक। 2015 में जो है सेलुलर ऑर्गेनेली इज विद मेम्ब्रेन्स आर, ठीक। वो क्या है देखिए, मेम्ब्रेन में याद रखिए, आपको नॉन मेम्ब्रेन्स मैंने अभी थोड़ी देर बताए थे। यहाँ पर क्या है, लाइसोसोम में क्या है, मेम्ब्रेन। ये सेट दिए हुए 4 सेट दिए हुए हैं, उसमें अगर कहीं भी राइबोसोम आ जाएगा तो उसको आप कट करोगे नहीं। जिसमें राइबोसोम नहीं है, यहाँ देखिए राइबोसोम नहीं है, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, और ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि ये जो सैटेलाइट है इसमें रेपिटेटिव डीएनए पाइए, देखिए क्या है, रेपिटेटिव डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ये देखिए सैटेलाइट डीएनए में, डीएनए पॉलीफॉर्म में रेपिटेटिव डीएनए पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और अगला सवाल देखिए 16, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके कहाँ, एंथोसाइनिन,
ठीक। बाकी क्लोरोप्लास्ट में वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, केवल एंथोसाइनिन है। जब आपने देखा फूल का रंग होता है गुलाबी रंग का है, लाल रंग का है, दे ऑल आर ड्यू टू एंथोसाइनिन पिगमेंट। ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, ठीक, वायलेट कलर है, तो वो आपका एंथोसाइनिन पिगमेंट है। याद रखिए एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। 2016 अगला सवाल थे, माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक, ये दो जो हैं सेमी ऑटोनोमस होते हैं सेल ऑर्गेनेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आपका डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये अपना खुद का अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं, अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस बना सकते हैं। क्यों? कि इसमें डीएनए होता है, और अपना विभाजन भी ये खुद कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी डिवीजन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवीजन करता है, ठीक है। अगला सेट देखिए 2016, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम। अकेला राइबोसोम जो है वो अलग होता है सिंगल, और जब ग्रुप क्लस्टर होता है एमआरएनए के ऊपर इकट्ठे लगे होते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीसोम कहते हैं। तो याद रखिए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू एमआरएनए, उसे हम कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है। 2016 का अगला पहला सवाल देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल मैंने आपको बताया था साइटोस्केलेटन में भी स्ट्रक्चर होते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्पिंडल फाइबर, ठीक, आपके सेल डिवीजन के टाइम कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस में आपका स्पिंडल एपरेटस जो है वहाँ स्पिंडल एपरेटस और सेंट्रियोल, ये तीन जगह जो है माइक्रोट्यूब में बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल के बगैर स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनेगा, सेंट्रियोल भी नहीं बनेगा और सीलिया भी नहीं बनेगा, ये ध्यान दीजिए। अगला सवाल देखिए, सेल ऑर्गेनेली इनक्लोज बाय, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता लग जाता है ऑर्गेनेली है और मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो है आपका ऊपर वाले तीनों नॉन मेम्ब्रेन थे, उसी साल में देखिए लाइसोसोम में मेम्ब्रेन होती है, ग्लाइकोसोम में मेम्ब्रेन होती है, गोल्गी बॉडी में मेम्ब्रेन होती है। तो आपका ये सिंगल मेम्ब्रेन वाला लाइसोसोम आपका आंसर आ जाता है। 2016 दो बार एग्जाम हुआ था। आरआरआर ने जो है एक्ट एज दो काम करता है, स्ट्रक्चरल आरएनए भी है और एज वेल एज राइबोसोम कैटालिटिक फंक्शन भी शो करता है। राइबोसोम का मतलब होता है कैटालिटिक आरएनए, और वो कौन सा होता है? उसमें 17 आरएनए दे, 16 आरएनए दे, 5 आरएनए दे, लेकिन आपको टिक करना है 23S आरएनए वाला जो है वो आपका राइबोसोम का काम करता है। 2016 में ही देखिए, सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। आपको पता है कि सुसाइडल बैग लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड का सबका डाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है लाइसोसोम करता है, क्यों? उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। 2017 में आ जाइए, सेल ऑर्गेनेली जो है एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट से एटीपी एनर्जी निकालने वाला केवल एक ही बंदा है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकालने के दो रास्ते हैं, एक साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम बता रहे हैं आपको 2018, तो लिखा हुआ अपने बाप का स्टेटमेंट को देख करके ही आपको आंसर का पता लग जाता है। ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है आपका ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस के अंदर और नॉन मेम्ब्रेनस है और काफ़ी बड़ा होता है न्यूक्लियस के अंदर, और इसका मेन काम जो है वो आपका राइबोसोमल सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पर देखिए ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, तो उसमें 4 स्टेटमेंट है, उसमें जो कौन सा सही है तो वो है ए साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट है, अर्थात राइबोसोम की जो फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियोलस में होती है। तो आपका ये 18 सवाल हो जाता है। 2018 का अगला क्वेश्चन, गोल्गी बॉडीज पार्टिसिपेट किसमें हिस्सा लेती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकिल। आपको पता है गोल्गी बॉडी जो है वो इस तरह से ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये तो ये क्या वेसाइकिल बनाती है, देखिए। तो गोल्गी बॉडी पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल्स, ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन इनका सीक्रेशन में होता है। अगला सवाल देख रहा है, डज नॉट अकर इन आर। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है? तो ये याद रखिए, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ER के बारे में, RER में प्रोटीन सिंथेसिस है और SER में आपका लिपोजेनेसिस होती है, वो आपको याद रखना है सीक्रेशन। तो यहाँ देखिए डज नॉट अकर इन RER में नहीं होता, वो आपका फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस यानी लिपोजेनेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होती है। इसके अलावा जो है RER में क्या क्या फंक्शन होते हैं जरा वो देखिए।
प्रोटीन की ग्लाइकोसिलेशन होती है, प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, और क्लीवेज ऑफ सिग्नल हाइपोथेसिस का भी जो है RER में होता है। तो RER के आपका एक फंक्शन ये और एक फंक्शन आपका ये और एक फंक्शन ये, लेकिन ये वाला नहीं है, डज नॉट जहाँ पर होता है वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, आइए 2018 का अगला, ये आपका इनकरेक्ट मैचिंग का पता लगाना है, इसमें कौन सी मैचिंग हमारी इनकरेक्ट है। 4 इसमें दिए हुए हैं आपका, एक पहला और दूसरा वो एलोसोम, सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम और लैम्ब्रुस और पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसमें आपका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में देखिए, एलोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, इनकरेक्ट को हमें ढूंढना है। तो ये तो बात आपकी सही है, क्यों, सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक जो है ये आपका, ये देखिए इस तरह से ये एल शेप होता है, तो ये भी आपकी बात सही है। लैम्ब्रुस क्रोमोसोम जो है ये डिप्लोटिन बाइवेलेंट होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चौथा वाला स्टेटमेंट जो है पॉलीटीन क्रोमोसोम, जाइंट क्रोमोसोम है, ये आपका जो है oocyte एम्फीबियन में नहीं पाया जाता है कतई, बल्कि लैम्ब्रुस जो है वो oocyte में पाए जाते हैं। और पॉलीटीन कहाँ पाए जाते हैं, ये अगला सवाल है। इन्हें हम सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं, और ये इंसेक्ट की सलाइवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। रिमेंबर 4 सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट जा रहे हैं, एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जैसे X एंड Y, और सब मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो कि एल शेप्ड होता है। ठीक है, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम आपके oocyte ऑफ एम्फीबियन पाए जाते हैं। ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड या पॉलीटीन ये आपका इंसेक्ट में पाए जाते हैं, और लैम्ब्रुस क्रोमोसोम डिप्लोटिन बाइवेलेंट भी होते हैं। 2018 में देखिए स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम, अगर हम यहाँ mRNA स्ट्रिंग ले लें, इसमें 5 एंड और 3 एंड, तो इसके ऊपर जो ये लगे हुए राइबोसोम है इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, तो स्ट्रिंग और राइबोसोम विद mRNA जो उसको हम कहते हैं पॉलीसोम, यानी ऑल राइबोसोम अटैच विद mRNA इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को बना रहे हैं, तो वो आपका पॉलीसोम है। ठीक है, पॉली राइबोसोम वर्ड भी कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ, ये देखिए ब्रीफ हिस्ट्री से, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ये आपका किसने दिया था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। ठीक है, अगला वाला देखिए 2019 में। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपको जाइंट क्रोमोसोम जो होते हैं लैम्ब्रुस और सलाइवरी होते हैं पॉलीटीन, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 2019 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया के मोटे मोटे सवाल आपको पता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन इसी के द्वारा होता है, पावर हाउस ऑफ सेल इसे कहते हैं, और बाइनरी फिजन का डिवीजन होता है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, दोनों का स्ट्रक्चर का फंक्शन अलग अलग होता है, अंदर क्रिस्टी होते हैं। ठीक है, और क्रिस्टी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, अब इसके मैट्रिक्स में आपके एंजाइम होंगे बीटा ऑक्सीजन फैटी एसिड के, क्रेब्स साइकिल के। ठीक है, और 70% एंजाइम आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर वो सवाल कर रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसमें कौन सा कथन जो है राइबोसोम के लिए गलत है। आंसर देखिए, एंजाइम्स ऑफ ईटीएस आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। देखिए साफ बता रहे हैं आपको, आउटर मेम्ब्रेन में ईटीएस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब इनर मेम्ब्रेन जो होती है क्रिस्टी के ऊपर जो है आपका ईटीएस पाया जाता है, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। एंजाइम जो होते हैं ईटीएस के वो एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन ना, बल्कि इनर मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं। ठीक है, बम 19 में देखिए द शॉर्टर एंड लॉन्गर, ये भी आपका एनसीईआरटी में सवाल नहीं है। देखिए कोई भी क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक होता है, तो देखिए एक इसकी छोटी आर्म है और एक आपकी बड़ी आर्म है, तो शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म को हम क्या क्या कहते हैं। छोटी आर्म पी आर्म को हम शॉर्ट आर्म कहते हैं, ये आपकी पी है और ये आपकी टी है, और जो लॉन्गर आर्म है उसको हम क्यू कहते हैं। ठीक है, 2019 में। इसी तरह एक और सवाल आपका रहा, ए पेयर ऑफ ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन, ये देखिए डज नॉट नहीं, ये डीएनए, तो डीएनए नहीं है। आपको मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, और कहीं नहीं है। और चुपचाप आप देखिए इसमें कि जब डीएनए नहीं है तो क्या लाइसोसोम में नहीं है और वैक्यूल में भी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए हमने इसका, स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। ये नॉट वाले सवाल बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए हमने इसका गोला खींचा हुआ है कि नॉट लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन ईआर। बिल्कुल बात ये गलत है, क्यों, लाइसोसोम को बनाने वाला गॉल्गी बॉडी है, वो उसको बनाता है, ईआर आपको नहीं बनाता। ठीक है, लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द
प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ये ईयर के द्वारा नहीं बनते हैं, बल्कि दे आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। 2020 में देखिए इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन, देखिए लिखा हुआ अपने बाप का पढ़िए, बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। याद रखिए एक टर्म है ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू द लिपिड और प्रोटीन। प्रोटीन में या लिपिड में आप कार्बोहाइड्रेट अगर जोड़ते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसिलेशन, ठीक है। और ये ग्लाइकोसिलेशन जो है वो आप जब देखिए गोल्जी बॉडी में होता है, यानी अगर लिपिड है इसके साथ आप ग्लूकोज जोड़ोगे तो ग्लाइकोलिपिड, अगर प्रोटीन के साथ जोड़ोगे तो ग्लाइको, ये दोनों ही रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन द यूकैरियोटिक सेल वो है आपका गोल्जी बॉडी, ये याद रखिएगा। 2020 का अगला सवाल देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी के बारे में आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं, ये नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं और रिजर्व मटेरियल होता है, ठीक है, जिसको आप फॉस्फेट ग्रेनुल के लिए, ग्लाइकोजन के के लिए तो सारे होते हैं। तो यहाँ साफ देखिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। स्टेटमेंट से ही आपको आधी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाती है। इंक्लूजन आपका प्रोकैरियोट में है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रेनुल है, ग्लाइकोजन ग्रेनुल है, तो दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये बिल्कुल मुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दे रिप्रेजेंट द रिजर्व मटेरियल, और रिजर्व खाद्य पदार्थों के जो संग्रह करते हैं सेल के अंदर, ये बात भी बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। दो बातें आपकी सही हो गई। दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, और इनके चारों ओर कोई कोशिका कला या मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जब तीन बातें सही हैं तो चौथा वाला तो इनकरेक्ट होगा ही होगा, लेकिन फिर भी देखिए क्या है। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, कभी भी गलती ना करिएगा, ये एक फूड वैक्यूल के तरह से डाइजेशन नहीं करते हैं, यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो आपका लाइसोसोम के द्वारा होता है, और लाइसोसोम जो है फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम डाल के उसका हाइड्रोलाइसिस करके आपका डाइजेशन करता है। तो उसने यहाँ स्टेटमेंट दिया, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो फूड को कैसे अंदर लेते हैं, धारण करते हैं, उसमें इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो तो यूकैरियोटिक एक्टिविटी है। इसलिए जो है चौथा वाला सवाल जो है आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो मित्रवर हमने 2013 से लेकर के 2020 तक के सारे सवाल आपको बता दिए कि कितना ही पढ़ा हुआ हो, आपको रिवीजन करने के लिए उनके ऊपर, आपका क्वेश्चन के ऊपर, ऑप्शन पर और स्टेटमेंट पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपके सारे सवाल, और नेक्स्ट टाइम आप 2021 से 2024 तक का भी आपका कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।